नमस्कार, मैं दिनेश सर माँ पीताम्बरा एकेडमी पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज जो हम कवर करने वाले हैं 23 अगस्त 2017 का एमपी कांस्टेबल का ओल्ड पेपर को कवर कर रहे हैं जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। इसके हम ऑलरेडी 2 पार्टों को कवर कर चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट कवर करने जा रहे हैं। जिन्होंने उन पार्टों को नहीं देखा है या उससे पहले के पेपरों को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में दे रखा है, ए ने एक घड़ी 20% के लाभ पर बी को बेची और बी ने 10% के लाभ पर सी को बेची। यदि सी ने 432 रुपये का भुगतान किया हो तो ए ने कितने रुपये का भुगतान किया था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं घड़ी का जो मूल्य है, हमें नहीं पता, हमने x% मान लिया या x रुपये मान लिया। देखिए बेची की सी को कितने की पड़ी है, 432 रुपये की। जब इसने घड़ी को बेचा होगा तो 100% में खरीदा होगा, 120 में बेचा होगा। तो आप क्या करेंगे, 100 को ऊपर लिखेंगे, 120 को नीचे लिखेंगे। फिर अगेन दोबारा से देखते हैं कि बी ने जो है 10% के लाभ पर बेचा है, तो 100 इसका 100% होगा और ये रहा इसका 110%। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 0 से आपका 0 कैंसिल, अगेन 0 से 0 कैंसिल। अब आप भी ऐसी ही गलती करेंगे क्योंकि इसको इससे डिवाइड करेंगे, काटेंगे, ये कैंसिल प्रॉपरली आपका भाग नहीं जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन दे रखा है हिंदी में गलत टाइप है। यहाँ पर लाभ की जगह हानि होना है। अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा होगा हानि। तुरंत यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा आपका। अब देखिए आपने डिवाइड किया, जैसे ही आप डिवाइड करती हैं 12 से डिवाइड कर देती है तो ये चला जाएगा 12 तिया 36 और ये 6 बार। 9 से डिवाइड कर दिया 4, 4 का गुणा 7, 100 में कर दिया तो आंसर आ गया हमारा 400। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर मिसप्रिंट दे रखा है हिंदी में। अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो वहाँ पर ये लॉस लिख रहा है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, वर्ग ए के 24 छात्रों का भार, औसत भार 54 किलोग्राम है, जबकि उसी कक्षा के वर्ग बी के 26 छात्रों का औसत भार जो है 60.5 किलोग्राम है। तो सभी कक्षा के जो है 50 छात्रों का औसत निकालना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए हम करते क्या है, सिंपली करने के लिए क्या करना है, मैं इन दोनों का गुणा कर देना है प्लस इन दोनों का गुणा कर देना है और 50 का भाग लगा देना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी ज़्यादा हो जाएगा। हम करते क्या है, देखिए 24 छात्रों का जो औसत दे रखा है कितना दे रखा है हमें, 58। हम ये मान लेते हैं कि ये जो 26 छात्र हैं इनका औसत भी कितना होगा, 58। तो देखिए ये जो औसत है कितना ज़्यादा हो रहा है हमारा, ये जो ज़्यादा हो रहा है हमारा लगभग 2.5, क्योंकि ये 60.5 है और ये 58 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2.5। ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान तरीका है ये। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इतना है। अब इसका गुणा जो हम करेंगे वो कितने में करेंगे, 26 में, क्योंकि ये 26 छात्रों के बाहर का औसत है इतना। तो आपने जैसे इसको कैंसिल किया, नीचे कितना आएगा 10, 5 से कैंसिल कर दिए, ये चला गया हमारा 5 बार, ये चला गया 2 बार, 2 से इसको कैंसिल कर दिए 13, 13 का 5 गुना कितना आ गया हमारा 65। अब ये जो 65 निकल कर आया है, इस 65 को हम करेंगे क्या, बराबर 24 और 26, टोटल 50 स्टूडेंटों में बराबर करके बांट देंगे। क्योंकि हमने अभी जो औसत माना है वो कितना माना है, 58 माना है। आपने जैसे इसका इसमें डिवाइड किया, सॉल्व कर देते हैं हम इसको, 50 को हम लिख देते हैं क्या, 65, 5 गुणा 10, इसको इससे काट दिया 13, तो 13 को हम लिखेंगे क्या, 1.6, 1.3 का अर्थ ये है कि ये जो हमारा औसत था उसमें मैं इतना ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो 58 में 1 जोड़ दिया तो आ गया 59.3। ऑप्शन नंबर सी ये आपका करेक्ट आंसर। देखिए ये वाला मेथड अगर आपको समझ में आ जाता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही तेजी से हो जाएगा। और सिंपली वैसे तो आप ऐसे कर भी सकते हैं, ये थोड़ा सा लेंथी जाता है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक हौज 10 घंटे में भर सकता है। तो देखिए पाइप ए मान लिया 10 घंटे में भर सकता है, लेकिन रिसाव के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगती है। आपने मान लिया एक वी नाम का पाइप है या एक नीचे तली में छेद हो गया है जिसको हमने वी मान लिया, ये खाली करने वाला हो गया, तो 2 घंटे अधिक लगते हैं, यानी 12 घंटे लगेंगे। एलसीएम लिया इसका, 60 आ गया निकल करके, 10 से भाग लगाया 6, 12 से लगाया 5। हमें ये पता चला कि यहाँ जो टोटल ए नाम का व्यक्ति है ये 6 कार्य कर रहा है, यह पाइप जो है 6 लीटर पानी भर रहा है। तो बी पाइप कितना खाली करेगा, -1। तभी तो ए और बी जब दोनों नल खुले होंगे या दोनों पाइप खुले होंगे तो पानी कितना टिक पा रहा है टंकी में, 5 लीटर। तो आपने देखा कि ए की बी की जो इफिशियंसी निकल कर आई है वो कितनी आई है, -1। 1 लीटर खाली कर देता है 1 घंटे में।
तो अब आपसे पूछा गया है रिसाव के द्वारा पूरे हौज को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो आपने देखा हौज की मात्रा कितनी है 60 और 1 का डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 60 घंटे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुण और वरुण की आयु में 16 वर्षों का अंतर है। 6 वर्ष पहले वरुण की आयु अरुण की आयु से 3 गुनी थी। तो आइए हम मान लेते हैं यहाँ पर वरुण की आयु को भी मान लिया और अरुण की आयु को ए मान लिया। तो आपको ये पता है कि 3 वर्ष पहले कौन बड़ा था, वरुण बड़ा था। तो वरुण को हम क्या कर लेते हैं वी मान लिया और अरुण को ए मान लिया। इन दोनों का जो डिफरेंस था कितने का है 16 वर्ष का। ये वरुण की आयु है, ये अरुण की आयु है। अब आपने देखा क्वेश्चन में बोल रखा है कि 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले इसकी आयु में से 6 हमने घटा दिया बराबर इसकी आयु में से भी हमने कितना घटा दिया 6 घटा दिया। अब देखा ए की आयु सॉरी अरुण की आयु से, तो वरुण 3 गुना था तो आपने यहाँ 3 का गुणा कर दिया। अब इसे सिंपली सॉल्व कर देते हैं तो समीकरण बन जाएगा हमारा v माइनस 3a बराबर माइनस का 12। जब हम इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे तो x का v का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा हमारा कितना 30 और a का जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 14। तो आप देख रहे हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है इसमें वी नंबर का ऑप्शन नंबर बी आंसर है 14 और 30। इन दोनों को ब्लोपन विधि से सॉल्व कर लेना है, सिंपली घटा देना है और आपका आंसर आ जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई ऐसी 6 अंकों वाली संख्या जिसे 3 अंकों की पुनरावृत्ति द्वारा निर्मित किया जाता है, जैसे कि उदाहरण दे रखा है 6566656 या 486486 सदैव निम्न से विभाजित होगी। देखिए ऐसी जितनी भी संख्याएं बनती हैं वह आपकी 7 से 11 से 13 से 37 से 101 से इनसे हमेशा डिवाइड होती हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं इन सभी में से ऑप्शन में दे रखा है 11, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर वी, बिल्कुल सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ इस कार्य को करना शुरू करें लेकिन कार्य पूरे होने से 3 दिन पहले ए कार्य को करना छोड़ देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए ने किसी काम को किया है और बी ने किया है, तो ए कर सकता है 9 दिन में और बी कर सकता है 18 दिन में। एलसीएम लेंगे आप 18 आ जाएगा, भाग लगा दिए 2 और 1, यानी इसकी इफिशियंसी आ गई 2, इसकी आ गई 1। अब टोटल वर्क को हमने यहाँ देख लिया, ये पूरा का पूरा काम है। इस काम को जब हम करवाते हैं काम के खत्म होने से 3 दिन पहले कौन भाग जाता है ए। तो यहाँ पर काम किसने किया होगा केवल बी ने, और बी की कार्य क्षमता कितनी है 1, तो 3 दिन में 3 काम किए होंगे किसने केवल बी ने। और इधर ए प्लस बी ने कितने काम किए होंगे 15, क्योंकि टोटल काम कितना था हमारा 18। यहाँ 3 दिन का समय लगा है। इधर देखते हैं इन दोनों की इफिशियंसी कितनी आ गई 3 का डिवाइड इसमें कर दिया तो 5 दिन ये लग गए। अब हमें ये समझना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कार्य पूरा होने में लिया गया समय। तो देखिए टोटल वर्क होने में कितना टाइम लगा है, 5 दिन का इधर लगा है, 3 दिन का इधर लगा है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 8 दिन का समय। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपका हर एग्जाम्स के अंदर आता है, प्रत्येक पेपर सेट में आपको मिलेगा। तो आपको समझना क्या है, इसमें एक एक स्पेलिंग को आपको चेक करना है। जैसे ही आप इसमें एक एक स्पेलिंग चेक करेंगे तो आपका ऑप्शन सेकंड जो होगा, यानी इसी प्रकार से 4 ऑप्शन दिए होंगे ये वाला, तो ऐसी सेकंड वाला देखेंगे आप, उसमें मिस्टेक मिल जाएगा, आपको एक एक मीनिंग चेक करना होगा। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सा पर दिया होगा दूसरा। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन फिर से आपका दे रखा है, हर एग्जाम्स के अंदर आपको ये लगातार दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद आपको एक एवरेज का भी क्वेश्चन हर पेपर के अंदर मिलता है। तो आपने देखा सबसे पहले इसमें क्या है, ये पूरे के पूरे जो वर्ड्स दे रखे हैं इसमें मैच करना है क्या डिफरेंट है। तो आपने देखा इन चारों में आपका ये डिफरेंट है, फोर्थ वाला पार्ट। अब फोर्थ वाला कौन से ऑप्शन पर दिया है आप है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, केवल और केवल इसमें हमें क्या करना है एक एक वर्ड को मैच करना होता है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपका, सिंपली करना क्या है, आपको औसत निकालना है। तो सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, जैसे आप जोड़ते हैं 150 आएगा सम करने पर, और कितनी संख्याएं 6 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 25। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है यदि एक आयत की लंबाई 5% की वृद्धि कर दी जाए, तो देखिए इसमें चौड़ाई का कोई उसने नहीं लिखा है चेंजेस। तो आपने देखा लंबाई अगर 100 है और 105 कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या बदलाव आएगा, केवल और केवल 5% का। क्योंकि अगर चौड़ाई में बदलाव किया जाता तो कुछ और भी चेंजेस आते। जब चौड़ाई में कोई चेंजेस नहीं किया, केवल आपने लंबाई को बढ़ाया 5%, तो उसका क्षेत्रफल भी केवल और केवल 5% ही बढ़ेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 प्रत्याशी द्वारा लड़े जाने वाले एक चुनाव में 5% लोगों ने अपना मताधिकार
का उपयोग नहीं किया, यानी 5% लोग आपके वोट डालने गए ही नहीं। तो आपके जो 100% होते हैं उसमें से 5% हटा दिए जाएँ तो केवल ऐसे 95% लोग हैं जो वोट देने गए हैं। उसमें से जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो 51% अपने मत प्राप्त करता है। तो आपने देख लिया जो विनर है उसने कितने परसेंट प्राप्त किए, 51। अब हारने वाला कितना करेगा, तो आपने देखा इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस निकल कर आएगा आपका कितना, 44। तो आपने देखा इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का दे रखा है, हारने और जीतने वाले में 4900 मतों का अंतर है। तो यहाँ से हमने देखा है 7% का वैल्यू निकल आएगा। तो अगर 7% का हम इसमें डिवाइड कर दें, ये जो 7% का वैल्यू निकल कर आया 4900, 7 का डिवाइड कर दें तो निकल कर आएगा 700। और यहाँ पूछा गया है जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले, तो आपने देखा जीतने वाले प्रत्याशी को 51% मिले थे, तो इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये जो निकल कर आएगा हमारा 700 का हमने 00 का 00 ले लिया और ये आ गया 7 और 35, यानी 35,700। आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है। तो हमें ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर पहला ही ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 35,700। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है 2p-5। तो आपने देखा बराबर में दे रखा है p+7, तो इस p को हम इधर लेकर आते हैं तो सिंपली p बचेगा और इस 5 को इधर लेकर आते हैं तो 7 और 5 कितना हो गया, 12। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। p का वैल्यू फाइंड करना था जो ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखा है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है हमें 3 सदस्यों वाले परिवार में 3 वर्ष पहले औसत आयु कितनी थी, 22 वर्ष। देखिए 3 वर्ष पहले 22 वर्ष थी, तो आप देखेंगे वर्तमान में प्रत्येक की 3-3 वर्ष अगर जोड़ दी जाए तो वर्तमान में जो औसत आयु निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, 25। और अगर इनकी आयु का योग निकाला जाएगा तो कितना निकल कर आएगा, योग 75, क्योंकि 25 का 3 गुना कर दिया आपने तो योग कितना आ गया, 75 आ गया, 75 आ गया। हम कह सकते हैं योग कितना आ गया, 75, 75। अब आपने देखा और आगे क्या दे रखा है कि एक नए सदस्य के जन्म के बाद औसत जो है हमारा घटकर कितना रह जाता है, 19। तो आपने देखा अब सदस्य फैमिली में कितने हो गए, 4, तो 19 का हमने 4 गुना किया तो ये निकल कर आएगा हमारा कितना, 76। तो आपने देखा कि एक नए सदस्य के आने से हमारी आयु का योग कितना हुआ है, केवल 76 वर्तमान में। तो अब वर्तमान में देखा जाए तो उस नवजात की आयु क्या है, तो आपने देखा कि 3 सदस्यों का जो वर्तमान में योग निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 75 वर्ष। और नए की जो आयु निकलेगी उसको देखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, कितना है, 1 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, 1 वर्ष। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक शर्ट का लागत 350 रुपये है, यदि लागत में 10% की वृद्धि की जाए। देखिए 10% निकालना है तो इस वैल्यू का एक डिजिट छुपा दिया, कितना आ गया, 35। तो हमें क्या करना है, केवल 35 को इसमें जोड़ देना है। कितना जोड़ देना है, +35। 35 जैसे ही आप जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका निकल कर आ जाएगा 385 रुपये। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो देखिए सबसे पहले चाल कितनी है ट्रेन की, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। आपने देखा इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 का गुणा करना पड़ता है। समय कितना लग रहा है, 12 सेकंड। तो आपने 12 सेकंड का गुणा कर दिया। इससे क्या होगा, हमारी लंबाई निकल कर आएगी, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय हम जानते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय से हम निकल लिख दिए दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये चाल बराबर दूरी बटे समय होता है तो उसको हमने क्या कर दिया, चाल का और समय का गुणा कर दिया तो दूरी निकल कर आ जाएगी। तो आपने देखो 6 से कैंसिल किया, 6 से इसको कैंसिल कर दिया 3 बार, ये 2 बार, और 3 से इसको कैंसिल कर दिया 20 बार। 20 का 2 गुना 40, 40 का 5 गुना कितना आ गया, 200 मीटर। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो अभी थोड़ा सा वीडियो को रोक करके आप तुरंत, अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आपके पास पहुंचता रहेगा। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, आप वीडियो की भावनाओं में खोने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा करते हैं आपने लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। क्वेश्चन दे रखा है हमें ए बी और सी डी 2 समांतर रेखाएं। देखिए चित्र भी बनाकर दिया गया है, तो आपने देख लिया पूरा का पूरा चित्र आपको बना हुआ मिलेगा। फिर आपने देखिए ये सब कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं समझा इसलिए रहा हूँ आपको समझ में आ जाए। तो ए बी और सी डी आपकी जो है पी क्यू लाइन हो, ए बी और सी डी को बिंदु ई पर और एफ पर काट देती है। ई से एल तक जो आपका एंगल बन रहा है वो एंगल एफ ई वी
ये वाला जो एंगल बन रहा है कितने का है, समद्विभाजित करने वाला है कौन, EL। ये समद्विभाजित यानी बराबर दो भागों में काट रहा है। आपको बोला गया है चित्र में कि ये अगर 25 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 25 डिग्री का। देखिए अगर ये पूरा का पूरा 50 डिग्री का है तो ये भी पूरा कितने का होगा, 50 डिग्री का। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है ये वाला एंगल, ये वाला। देखिए आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन जो रहती है, ये जो सीधी लाइन है ये कितने की, 180 की। 180 से अगर 50 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 130 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है उसके अंदर गलत दिया गया है पेपर सेट के अंदर, क्योंकि फाइनल इसका आंसर आप भी जानते हैं क्या निकल कर आएगा, 130। आप कहीं पे भी इसका अच्छे सॉल्यूशन देखें, किताब में भी मिसप्रिंट दे रखा है, तो आंसर है इसका 130 डिग्री। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो हमें पूरा का पूरा दे रखा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पूरे को अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। 3 4 3 8 6 7, 3 से अगर इसे कैंसिल आउट कर दिया जाए, जैसे आप 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये निकल कर आएगा 27 और ये निकल कर आएगा आपका 64। तो जैसे ही आप इसे रूट से बाहर निकालेंगे और रूट से बाहर क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे, क्योंकि इसमें पूछा गया है इसका मान ज्ञात करना है हमें। देखिए इधर कट रहा है, दोबारा से लिख देता हूँ कि जैसे ही आपने इसको 3 से कैंसिल किया तो ये 81 वर्ड जाएगा, ये 289 वर्ड टाइम्स जाएगा। तो अब आप इसको रूट से बाहर जैसे ही निकालते हैं तो ये जो निकल कर आएगा 9, ये जो निकल कर आएगा 17। तो इसका आप आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। केवल और केवल हमें रूट से बाहर निकालना है इसको काटने के बाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें जो दे रखा है निम्न में से कौन, इसको हमें समकक्ष करना है। तो देखिए 3/4 मल्टीप्लाई, इस पर 2 लिखा हुआ है तो 2 को हमने 2 लिख दिया, इस 3 को हमने 9 को 9 लिख दिया कि पावर 5, क्योंकि दोनों पे पावर 5 है तो हमने दोनों पे पावर 5 लगा दिया। इसको इससे कैंसिल कर दिया, 2 बार चला गया। इस 3 को इससे कैंसिल कर दिया, 3 बार चला गया। तो आपने फाइनली देखा 1/6 की पावर 5 है, उस पूरी को हम क्या लिख देंगे, इस पर लिख देंगे, क्योंकि 1 पर पावर लगाना कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो आपने 6 पर पावर लगा दिया 5, तो आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपको नज़र आ रहा है सामने, यही इसका सही आंसर है कि 1/6 की पावर 5। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए दिया गया हमें समीकरण। तो हमने इस 9 का गुणा इधर कर दिया तो ये आएगा हमारा 9x² - 81 इज इक्वल टू, इसका इधर कर दिया तो माइनस का 5x² और माइनस का 25। तो सबसे पहले इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14x²। 81 को इधर भेजेंगे आप तो माइनस का 25 और प्लस का 81, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये निकल कर आएगा हमारा 56 और ये x² कितना 14। तो 14 से हम डिवाइड कर दिए तो कितना बचा 4। x² का वैल्यू 4 है तो x का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, x का वैल्यू निकल कर आएगा 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है हमें बिल्लियों और गरुड़ जैसे पक्षी दिन में इसके कारण बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है हमें शंकु कोशिकाओं व शकला कोशिकाओं की अनुपस्थिति। दूसरा ऑप्शन दे रखा है बराबर संख्या में शंकु कोशिकाएं और शकला कोशिकाएं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमें बड़ी संख्या में शंकु कोशिकाएं। तो देखिए इसका जो आंसर है आपका सी नंबर का बिल्कुल सही है, क्योंकि बड़ी कोशिकाएं में जो होती हैं शंकु कोशिकाएं होती हैं। तो जो हमारी बिल्लियां होती हैं, गरुड़ जैसे पक्षी होते हैं, दिन में बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, क्योंकि इनकी जो आँखें होती हैं वह शंकु कोशिकाओं के कारण बड़ी होती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है यदि ABC एक त्रिभुज है तो जो वृत्त में उत्तीर्ण, तो हमने क्या कर दिया है, एक त्रिभुज बना दिया, इसके अंदर O, इस पॉइंट को हमने O नाम दे दिया, A B और C। तो आपसे बोला गया है कि एंगल AOAB ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ये 30 डिग्री का है। ये ए वाला एंगल 30 डिग्री का है, क्योंकि जिसको दिया होता है वही देखते हैं हम। देखो OAB, ए दिया है सेंटर में, तो ए का एंगल कितना है 30। अगर ये वाला 30 है तो देखिए इस मिड पॉइंट से यहाँ तक की दूरी समान होगी, क्योंकि जब भी कोई त्रिभुज नहीं दिया होता हम समबाहु त्रिभुज लेते हैं, तो इनकी दूरियाँ बराबर होंगी, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री का। और भी आगे देखते हैं तो OCB, तो अब यहाँ से हमने ये मिला दिया तो OCB, तो ये वाला जो एंगल है हमारा ये भी कितना है 40 डिग्री का। जब ये 40 का है तो ये वाला भी कितना होगा 40 डिग्री का, ये हो गया 40 डिग्री का। अब पूछा गया हमसे त्रिभुज ABC, देखिए ये हो गया 30
और ये हो गया 40, तो 30 और 40 कितना होता है 70। तो ऑप्शन कौन सा आपसे सही है, ऑप्शन नंबर सी। इन दोनों एंगलों का हमने सम बताया है, तो आंसर आएगा कितना 70 डिग्री। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए समबाहु त्रिभुज जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, कोई भी ट्रेंगल ले लें उसकी यहाँ से ये वाली दूरी ये दूरी मिड पॉइंट से बराबर रहती है इनकी ट्रेंगलों की एंगलों की। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। या हम इस चित्र को भी देख सकते हैं, ये एंगल कितने का 30 का, ये कितना 40 का, ये भी 30 का होगा, ये भी 40 का होगा, दोनों का सम कर दिया कितने का होगा 70 का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही था। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 3 भागों को 2,40,000 रुपये का निवेश किया। 3 भागों में पहले ने क्या किया, पहले भाग पर 10% का लाभ प्राप्त किया, दूसरे ने पहले भाग से 16,000 रुपये अधिक निवेश किया और 5% की हानि हुई, जबकि तीसरे को जो है 20% का लाभ प्राप्त हुआ। और संपूर्ण पर उन्होंने जो है 9% का लाभ प्राप्त किया और निवेशित किए गए जो भागों का अनुपात बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने के लिए मिलेंगे पार्टनरशिप में। आपका ये चैप्टर होता है पार्टनरशिप का, साझेदारी का, उसके अंदर इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना बहुत करना डिफिकल्ट होता है। अगर इस क्वेश्चन को करें तो लगभग 5 से 10 मिनट मिल जाएंगे एक्स और वाई मान करके। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम जो करेंगे ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर ए और बी ने जो पैसा लगाया है तो आपको पता है ए और बी की पैसे में कितने का अंतर है। यहाँ अगर हम पहले ऑप्शन को लेते हैं 4:5:6, तो इन दोनों में जो अंतर है वो 16,000 रुपये का है। हमने देख लिया एक यूनिट का जो मान है वो कितने का है 16,000 रुपये का। हमारे पास टोटल कितना यूनिट हो रहा है ये 15। तो हमने देखा 15 गुणा अगर 16,000 कर दिया जाए तो कितना आ रहा है 2,40,000 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया, 2,40,000 इसका आ रहा है। तो पहला ही ऑप्शन इसका क्लियर हो गया और आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4:5:6। ऑप्शन से हो जाएगा ये क्वेश्चन बहुत ही तेज़ी से। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है हमें, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में एंगल ए और एंगल बी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, यानी कि कोण ए और कोण बी के जो है समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं, तब हमें कोण AOB की माप बतानी है। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को चित्र के आधार पर। ये हमारा चित्र बना हुआ है, तो देखिए हमने इस एंगल को x मान लिया, ये भी हमारा x होगा क्योंकि समद्विभाजक है। ये अगर y है तो ये भी y होगा क्योंकि ये भी समद्विभाजक है। तो आपको ये पता है कि अगर ये वाली कंडीशन कहीं पर भी बनती है तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है 180। तो यहाँ पर 2x और 2x यानी कि 2 कॉमन लेने के बाद x प्लस वाई का जो वैल्यू है 180 है। तो आपने देखा 2 से डिवाइड कर दिया तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया 90। अब हमारा इन दोनों का सम कितना है 90। तो आप ये बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि हमें इसी का माप बताना है AOB। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर 2 कोण 90 डिग्री के हो गए तो शेष बचा हुआ कोण कितने का है 90 डिग्री का। इनकी आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 60 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र और 80 मीटर वाली लंबाई वाले लंबाई के आयताकार क्षेत्र का परिमाप समान है। यानी कि एक हमारा जो चतुर्भुज है वर्ग है जिसकी 60 माप है 60, 60 और 60, और दूसरा हमने एक आयत बना दिया जिसकी लंबाई कितनी है 80। तो इनका परिमाप बराबर है, 80 ये हो गया तो 80 हो गया, कितना आ गया 160, और इसका पूरे का सम कितना है 240। तो आपने देख लिया ये जो निकल कर आएगी इसकी लंबाई वो कितनी निकल कर आएगी 40, 40 और 40। अब इनका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो जब आप आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा कितना 8 चौक 32 यानी 3200, और जब इसका निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा 3600। तो आप देख रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा आया है। तो आप देखते हैं ऑप्शन में कि वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा है आयत के क्षेत्रफल से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन की ऑप्शनों को पढ़ने पर आधार पर समझ में आएगा कि क्या क्वेश्चन में दे रहा है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक लड़की 3 रुपये में 4 चॉकलेट खरीदती है। तो आपने देखा 3 रुपये में यहाँ जो आर्टिकल खरीद रही है वो कितना खरीद रही है 4, फिर 4 रुपये में 5 की दर से बेचती है। तो देखिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमें करना क्या है, इस 5 का गुणा यहाँ कर देना है और इस 4 का गुणा यहाँ कर देना है। क्यों? क्योंकि जब भी हम सामान को खरीदते हैं और बेचते हैं तो आर्टिकलों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो आपने जैसे इधर गुणा किया तो आर्टिकल इधर भी कितनी आ गई 20, इधर भी कितनी आ गई 20। तो जब 20 आप खरीद कर लाते हैं आर्टिकल और 20 ही आप बेच रहे हैं। जो चॉकलेट खरीदी है उसने 20 ही खरीदी और 20 ही बेची हैं। तो जब आपने इधर गुणा किया है तो इसका गुणा इधर भी करना पड़ेगा और ये इसका CP बन जाएगा। पहले 3 रुपये में खरीदी थी, 5 का जैसे ही गुणा किया तो ये निकल कर आ गया कितना 15 रुपये। आपने 15 रुपये में खरीद दिया और
4 का गुणा किया 16 और 16 में आपने क्या किया 20 दिया। तो आपको पता चल गया CP कितना है हमारा 15 और SP कितना है 16। अब हमें ये देखना है प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का कितने पर 15 पर गुणा कर दिए 100 से, 5 से कैंसिल किया तो ये निकल कर आ गया 3 और ये 20। तो 3 का और डिवाइड कर दिया तो 6 सही 2/3% का हमें क्या मिल गया, लाभ मिल गया। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमें लाभ। ऑप्शन नंबर ए पर ही दे रखा है हमें 6 सही 2/3% का लाभ हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x माइनस वाई का जो वैल्यू दे रखा है कितना दे रखा है 4 और x इंटू वाई का, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर लगा दें। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे ही हम वैल्यू को पुट करते हैं x माइनस वाई का कितना वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो इस स्क्वायर को आपने सॉल्व कर दिया। इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, यही तो हमें फाइंड करना है 2। इसका वैल्यू कितना 21, 21 का दोगुना कितना हो जाएगा हमारा 42। इस 42 को हमने इधर भेज दिया। जैसे हम इधर भेजते हैं तो ये निकल कर आ जाएगा हमारा 8 और 58 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका जो मान निकल कर आया ऑप्शन नंबर बी आपका है 58, बिल्कुल सही आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पानी की टंकी 3 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी है और 1 मीटर गहरी है। तो देखिए पानी की टंकी आप जानते हैं घनाभ आकार की, मैं यहाँ पर चित्र बनाकर आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी लंबाई हो जाएगी 3 और चौड़ाई हो जाएगी इसकी 2 और ऊंचाई हो जाएगी 1। हमें इसका आयतन निकालना है कितना पानी आ सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 का गुणा 3 में किया तो 6 और 6 का गुणा 1 में किया तो आंसर आया कितना 6। अब ये 6 है तो 6 मीटर इसका क्या है मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। अब हमें जब क्या करना है पानी को भरना है तो ऐसा माना जाता है जनरली कि 1000 का ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो आपका जो बन जाएगा 6000 लीटर बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 1 मीटर क्यूब का जो आपका वॉल्यूम बनता है उसके अंदर 1000 लीटर आपका पानी बन जाता है। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पासा फेंका जाता है, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। देखिए आप जानते हैं पासे के अंदर 6 अगर बोला होता तो कंडीशन निकल सकती थी, 6 से बड़ा कोई अंक आता ही नहीं है। तो आपने देखा क्या कंडीशन बनेगी 0, क्योंकि 0/6 को हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्याओं का घन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन हमने जैसे ही चेक किया 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 2 से कैंसिल किया ये निकला कर आया 27 और ये निकल कर आएगा आपका 64। तो क्या इसका क्यूब रूट निकाला जा सकता है, तो बिल्कुल निकाला जा सकता है। क्यूब रूट निकाला आपने जैसे ही तो ये निकल कर आ गया 3/4। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अगर आप देखेंगे भी सॉल्व करके तो ये क्यूब रूट नहीं निकलेगा। अब ये क्यूब रूट क्या होता है, ये घन रूट क्या होता है, इसको आपको सॉल्व अगर करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप देखें। प्रीवियस क्लासों में मैंने ये कराया है, कंप्लीट कराया हुआ है। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पूरी संख्या में हमें इससे भाग लगाना है, तो आइए भाग लगा लेते हैं और शेष फल हमें प्राप्त करना है। तो ये क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सिंपली देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले करना क्या होता है, इन दोनों को एक जैसा बनाना होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया 2x²। इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल कर आएगा आपका 8x⁴ प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें करना है 6x⁴ माइनस इसका इसमें कर दिया तो 4x⁴। तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो ये आपका कैंसिल हो गया। ये नीचे बचेगा आपका 8x³ और ये बचेगा प्लस का 2x² प्लस का 7x और माइनस का 8। अब इन दोनों को एक जैसा करना है तो प्लस 2x इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8x⁴। इसका इसमें किया तो 6x² और माइनस का 4x। फिर से इसे सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस और प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा हमारे पास कितना, माइनस का 4x² प्लस 11x और लास्ट में 8। अब हमें इन दोनों को सेम करना है, तो माइनस का हमने क्या लिख दिया 1 का जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4x² और ये प्लस का 3x और इसका कर दिया तो ये आ गया माइनस का प्लस का 2। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा
और ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये सॉरी ये यहाँ पर माइनस रहेगा क्योंकि जब माइनस का था तो माइनस हो गया था। तो अब इसे देखते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये निकल कर आएगा हमारा कितना 14x और माइनस का 10। तो आप देखते हैं कौन से ऑप्शन पे ऐसा दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वह दे रखा है 14x माइनस 10। थोड़ा सा समझाने में लेंदी था, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेंगे, इसका और कोई समाधान नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, ये रुपये ना होते हुए ये वाली संख्या इसकी पावर में है, घात में है, कितनी 9 8 6 पावर में दे रखी है। तो हमसे ये पूछा है कि अगर 986 की घात 986 का हो तो उसका अंतिम अंक क्या होगा। देखिए 6 की साइक्लिसिटी जो होती है आपकी 1 होती है, यानी 6 के ऊपर कितनी भी पावर लगा दें हमेशा आंसर 6 ही आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा 6 आएगा। जैसे कि कुछ संख्याएं होती हैं, 0 है आपका, 6 है आपका, 5 है आपका, इन सब की आपकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो ये हमेशा वही संख्या रिपीट होकर मिलती है जो दी जाती हैं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है वह भाग जो अंडे बनाता है। तो अंडे बनाने वाला जो भाग होता है पादपों में वो होता है स्त्री केसर, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अनियंत्रित नाव की श्रृंखला अभिक्रिया से निर्मित होने का आधार है। तो ये परमाणु बम होता है हमारा, क्योंकि परमाणु बम एक ऐसा है जिसका हम क्या नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का भार 72 किलोग्राम है तो उसका चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा, निम्न होगा। तो आप आंसर तुरंत 12 किलोग्राम लगाएंगे, नहीं ये गलत होगा 12 किलोग्राम, क्योंकि ये वजन की बात नहीं कर रहा है, ये द्रव्यमान की बात कर रहा है। यानी अगर कोई आप वस्तु को लेकर जाते हैं तो ऐसा नहीं वो छोटी हो जाएगी, वो जितनी है उतनी ही रहेगी, यानी आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। आप सोच रहे होंगे 12 किलोग्राम, तो ये 12 किलोग्राम वजन की बात नहीं कर रहा है भाई, ये द्रव्यमान की बात कर रहा है, ना कि भार की बात कर रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा 72 किलोग्राम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरिया एक है, तो यूरिया जो आपका एक ऐसा प्रयोगशाला में बनाया गया यौगिक पदार्थ होता है जिसके कारण क्या करते हैं हम फसलों को उगाते हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजनी उर्वरक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट हुक ने 1663 में कोशिकाओं की खोज की। कोशिकाओं के अवलोकन के लिए प्रतिदर्श के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया। तो फ्लो एम का किया था, फ्लो एम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी व्यक्ति को संक्रमित ज्वर हो जाता है तो कौन सी रक्त कोशिकाएं सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। तो WBC जो होती हैं, WBC ये क्या करती हैं, जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं प्रतिरक्षा करने के लिए सक्रिय हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है आपका। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से असंक्रामक रोग की पहचान है। देखिए ये सब जो हैं, ये सब रोग आपके जो हैं ये संक्रमण से फैलते हैं, जबकि घेंगा रोग जो आपका संक्रमण से नहीं फैलता, ये आयोडीन की कमी से होता है। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वृद्धि हार्मोन्स इसके द्वारा स्रावित होते हैं। तो आप जानते हैं सभी की सभी कि वृद्धि जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं ये पीयूष ग्रंथि के कारण क्या होता है, हार्मोन्स में वृद्धि होती है और स्रावित होती रहती है। तो पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, यमुना नदी दिल्ली के पास प्रदूषित है, इसका क्या कारण है। इसका कारण पानी में रहने वाले जानवर, इससे कभी प्रदूषित नहीं होता है जल, नदियों में शामिल होने से इससे भी नहीं होता है, इससे भी निखर जाता है, अनुपचारित मल जल का निर्वहन करने से। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जब हम क्या करते हैं आसपास के अंदर जो होता है अनुपचारित जो होता है मल जल, इसका हम निर्वहन इसको मिला देते हैं, जिसके कारण क्या होती हैं नदियाँ प्रदूषित हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा, अस्थि मैट्रिक्स इससे समृद्ध होती है। तो इसका जो समृद्ध होता है अस्थि मैट्रिक्स का, तो कैल्शियम और फास्फोरस से होता है। या हम कह सकते हैं कि जो अस्थि का निर्माण करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं तो अहम भूमिका जो निभाती है वो कैल्शियम और फास्फोरस ही निभाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखा है, यही हमारा सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, वह स्थान जहां पशु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित किए जाते हैं खालिस्तान कहलाता है। इसके ऑप्शन यहाँ दिए नहीं है, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है उद्यान, दूसरा है पिंजरा, तीसरा है चिड़ियाघर और चौथा है आपका वन्य जीव अभ्यारण्य। तो देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर
जो आपके पशु पक्षी जो हैं वो सुरक्षित रूप से अपने घूमते रहते हैं एक बड़े एरिया के अंदर, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वन्य जीव अभ्यारण्य। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, एक प्राकृतिक घटना जो पूर्व अनुमानित नहीं किया जा सकता। देखिए हम आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ गए हैं कि बहुत सारी चीज़ों में हम पता कर सकते हैं, जैसे कब वर्षा होना है, कब चक्रवात आना है, तो इन सब का हम आंकड़ा लगा सकते हैं, बाढ़ का भी आंकड़ा लगा सकते हैं। लेकिन आज भी भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक घटना है, आपदा है कि जिसके बारे में हम पहले से पता नहीं लगा सकते। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। और हमारे भारत के अंदर 5 भूकंप के जोन हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन द्वारा अवशोषित किरणें हैं, तो ओजोन के जो द्वारा किरणें जो अवशोषित की जाती हैं वह परावैंगनी किरणें की जाती है, जो हमें कहाँ से, सूर्य से निकल कर आती हैं जो, तो उसको क्या करती है, ओजोन परत परावैंगनी जो किरणें होती हैं, हानिकारक परावैंगनी किरणें, उनको अवशोषित कर लेती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है डी सही है। आइए देखते हैं इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, जो आपके 9 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वह तदनुसार नमक और खाली स्थान बनाती है। तब वह क्या करती है, क्रिया जब करती है तो वह हाइड्रोजन का निर्माण करती है। हाइड्रोजन का निर्माण कैसे करती है, जब धातु क्या करता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो फलस्वरूप उसके बाद वह नमक और हाइड्रोजन में बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं, और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हर एक नोटिफिकेशन का अपडेट आपको मिलता रहे। और अब विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट। और ऐसे लोगों तक जरूर प्रमोट करें जिनको इस चैनल के बारे में जानकारी नहीं है, जिससे क्या है उनके पास इस पेपरों की जानकारी पहुंच सके। थैंक यू, साइन आउट।